नारायण नारायण। तो हमारे एक कामना के विषय में बात चल रही है। अर्जुन ने ये प्रश्न किया इसी अध्याय के 36वें श्लोक में कि ये बात जानने पर भी कि स्वधर्म है उसमें कल्याण होता है और परधर्म है वो हमारे लिए जन्म मरण देने वाला है, इतना जानते भी मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होता है। अतः केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष निच्छन्न पिवार्षणे बलादेव नियोजिता। ये क्यों पाप में मनुष्य लग जाता है, यद्यपि इसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, फिर भी जैसे कोई इसको जबरदस्ती पाप में लगा देता है। तो भगवान 37वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं कि ये कामना है, यही पाप का कारण है। और ये कामना ही बाधा लगने पर क्रोध में और बाधा न लगने पर बढ़ती हुई तो लोभ के रूप में सामने आती है। ये कामना बहुत खाने वाली और महापापी है। ये बात कहते हुए आज का जो शुरू हुआ था प्रकरण वो हुआ था कि ये ज्यादा बहुत अधिक खाने वाली कामना और ये महापापी कामना कैसे है। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई शत्रु ऐसा होता है जो अनुनय विनय से अथवा भेंट पूजा से शांत हो जाता है, पर काम एक ऐसा वेरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे न काम अग्नि उसे भोग भोगीते। जैसे अग्नि में अपन घी डालते रहे तो अग्नि बढ़ती है, उससे वो बुझती नहीं। ऐसे ही धन मिलने पर कामना बढ़ती ही चली जाती है। जो जो भोग मिलते हैं त्यों तो कामना बढ़ती जाती है। इसलिए कामना को बहुत अधिक खाने वाली अर्थात महाशन है। संसार में जितने भी चोर डकैत हिंसक मनुष्य है वो सब कामना के कारण ही है। इसलिए इसको महान पापी अर्थात महापाप का कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य तीन तरह से पतित हो जाता है। यानी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, इसलिए कर्मयोग से गया। अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है, ज्ञान योग से गया। और अपने इष्ट भगवान से विमुख हो जाता है तो भक्ति योग से गया। तो ये कामना है, ये मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देती। मनुष्य भगवान से विमुख होकर नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है और संसार के सम्मुख होना ही सबसे बड़ा पाप है। इससे फिर सारे पापों की श्रृंखला शुरू हो जाती है और मनुष्य नरकों में और नीच योनियों में चला जाता है, बार बार जन्मता बढ़ता रहता है। सब प्रणाम। प्रणाम। ये पैराग्राफ जो अभी करेंगे इसको थोड़ा सा धैर्य से लीजिए, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ पैराग्राफ विशेष अनुरोध है। संयोग जन्य सुख की कामना से ही संयोग जन्य सुख की कामना से संसार सत्य प्रतीत होता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक ही है। आप बताइए कि किसी भी योग की दृष्टि से ये संसार सत्य नहीं, ज्ञान योग की दृष्टि से ये संसार का अभाव ही है, असत्य भाव न विद्यते। और कर्मयोग की दृष्टि से ये संसार सेवा भूमि है और भक्ति योग की दृष्टि से ये संसार वासुदेव है, वासुदेव सर्वम। केवल संयोगजन्य सुख की कामना है अर्थात सांसारिक सुख की कामना है
भोग और संग्रह की इच्छा है, इससे ये संसार जो कि प्रति क्षण ही भाग रहा है मृत्यु की तरफ, फिर भी ये स्थिर दिखाई देता है। महाराज जी ने इसमें सिनेमा के पर्दे का उदाहरण दिया है। जैसे पके हुए अंगूर है सिनेमा के पर्दे पे, पर उनको खाने की इच्छा नहीं होती, खाने की प्रवृत्ति भी नहीं होती, और अगर प्रवृत्ति होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसको सत्य माना है, उसको स्थिर माना है। तो परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से जो वास्तव में हमारा हमारा स्वरूप है वो स्थिर है, परमात्मा स्थिर है, परमात्मा सत्य है, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। और जैसे अंगूर को सत्य मान लिया तो अंगूर की तरफ दृष्टि जाती है, अंगूर की इच्छा हो जाती है और उधर ही प्रवृत्ति होने लगती है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जब तक मनुष्य सांसारिक संयोगजन्य सुख अथवा संग्रह की इच्छा रखेगा, तब तक उसकी वास्तविक तत्व से कभी भी उसका साक्षात्कार नहीं होगा और संसार मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार है ही नहीं। ये तो मृग तृष्णा के जल की तरह है। मृग तृष्णा का जो जल है वो गर्मी की तेज तपन के कारण से जमीन तप जाती है, तो वहां की हवा है वो विरल होकर ऊपर की ओर उठती है, तो तरंगे जैसे जल की तरंगे हैं ऐसा दिखता है। तो जो हरिण है वो प्यासा है, तो ऊपर से तो सूरज भगवान तप रहे हैं, नीचे से पृथ्वी देवी तप रही है और उसको प्यास लगी हुई है, और वो सामने जल देखता है तो दौड़ता है। शरीर में शक्ति है नहीं, जल नहीं होने से डिहाइड्रेटेड है, तो थोड़ी देर ही दौड़ पाता है और फिर वहीं पर गिर करके मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य है, ये भोगों की तरफ दौड़ता है, संसार को सत्य मानता है, धन है, जमीन है, मकान है, ये भोग है, इनकी तरफ दौड़ता है। तो शरीर की शक्ति तो सीमित ही है, अर्थात सांस तो सीमित ही है, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। तो वो दौड़ता 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 पूरा समय उसका समाप्त हो जाता है, मर ही जाता है, लेकिन उसको मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ है ही नहीं। मृग तृष्णा का जल है, वहां जल है ही नहीं। आकाश कुसुम है तो वहां पर कुसुम है ही नहीं। तो मनुष्य है वो इस मौत की तरफ दौड़ते हुए, मृत्यु संसार सागर जिसमें कि केवल मौत ही मौत है, इसको सत्य मान करके इसके पीछे दौड़ते दौड़ते अपना उम्र का समय समाप्त कर देता है और मर जाता है। और इसी कामना को लेकर मरता है, इसलिए फिर जन्मता है अपने कर्मों के स्वरूप से, फिर किसी न किसी नीच योनि में जन्म लेता है और फिर इसका कोई अंत नहीं आता। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए कि ये जो सांसारिक सुख की कामना है, ये संसार को सत्य समझने से प्रतीत होती है, और संसार सत्य है नहीं। न तो शरीर सत्य है, न ये मन बुद्धि इंद्रियां, यानी स्थूल शरीर भी सत्य नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी सत्य नहीं है। इसी तरह ये संसार के पदार्थ है, ये भी स्थिर नहीं है। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, यहाँ का तो कुछ भी स्थिर नहीं है। महाराज जी वो भजन सुना करते थे, तो किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता ये जग सारा रे, साधु बहता गृहस्थी बहता, यानी कि संसार में सब कुछ बह रहा है। उस बहते हुए अर्थात मृत्यु की तरफ बहते हुए संसार को जब सत्य मानते हैं कामना के कारण से, ये सत्य दिखाई देने लगता है। और ये पदार्थ तो रहेंगे नहीं, इनकी इच्छा
बनी रहेगी और फिर आगे से आगे सुख भोगने की इच्छा है वो मनुष्य को संसार की तरफ ही आकृष्ट करके रखती है और इसका समय पूरा हो जाता है और ये मर जाता है। प्रत्येक क्षण मरते हुए संसार के पीछे दौड़ने से वास्तव में ये भी मौत की तरफ ही दौड़ता है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ, जरा सी एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि जैसे 2 4 10 आदमी भाग रहे हैं तो वो सब एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं, तो वो उनको भागना दिखता नहीं है। जो खड़ा है उसको भागते हुए दिखाई देता है। तो जैसे जीवन मुक्त महापुरुष अपने स्वरूप में है, उनको तो ये जगत भागता हुआ विनाशी नश्वर दिख रहा है, लेकिन जो मनुष्य इंद्रियों के, बुद्धि के, मन के और इस स्थूल शरीर के आश्रय से जगत को देख रहा है, तो उसको विनाशी कहाँ दिखेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको तो वास्तव में अपने विवेक को महत्व देगा तभी दिखेगा। हाँ बिल्कुल। विवेक को महत्व नहीं देगा तब तक नहीं दिखेगा। वो दूसरों की तरफ दृष्टि रखता है तब यही कहता है सारी दुनिया धन कमाने में लगी हुई है, बस यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हाँ हाँ तो वो बिल्कुल। अपने विवेक को महत्व नहीं देता है, इसीलिए ये मृत्यु के मुख में जाने वाला संसार भी उसको स्थिर दिखाई देता है। और इसमें मूल बात है संयोग जन सुख की इच्छा। अब आप ही देखो ना, सैकड़ों रुपया खर्च करके सिनेमा में जाते हैं और पता है कि वहां कुछ नहीं है, वहां जो कुछ भी दिख रहा है वो वास्तव में वहां पर कुछ भी नहीं है। फिर भी मनुष्य पैसा दे कर जाता है, पैसा भी खर्च करता है और उस माया को देख करके राजी होता है, खुश होता है। क्यों? उसको पता है ये कुछ नहीं है, फिर भी संयोग जन्य सुख की इच्छा है। उसमें जो सुंदरता है, जो उसमें जो पदार्थों को भोगते हुए दूसरों को देखता है, तो उससे ही उसको आनंद आता है। अर्थात वो संयोग जन्य सुख को छोड़ता नहीं, अर्थात कामना के कारण से वो उनको सत्य मानता है और इस तरह से वो अपना पतन करता है। तो भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसक होता है, हिंसक। वो अपनी हिंसा तो करता ही है, दूसरों की भी हिंसा करता है। क्योंकि मनुष्य धन का भोग करता है, भोगों को भोगता है, उसे देखकर निर्धनों के हृदय में एक तरह का अभाव का दुख होता है, ये उनकी हिंसा हो गई। और वह स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों को महत्व देने से उनका नाश हो जाता है, इससे उसका भी पतन होता है। तो ये भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य अपना पतन करता है, भोग्य वस्तुओं का नाश करता है और अभावग्रस्त मनुष्यों की हिंसा करता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि निर्वाह मात्र के लिए और संसार का उपयोग करना चाहिए। जो केवल निर्वाह मात्र के लिए संसार के पदार्थों का प्रयोग करता है वह वास्तव में महापुरुष है, अर्थात उसकी आवश्यकता की, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो गई और कामना उसके है नहीं। तो मनुष्य को ये बात ठीक प्रकार से समझ लेने पर कामनाओं का नाश हो जाता है और कामनाओं का नाश होने से उसके अपने स्वरूप की अथवा परमात्मा की प्राप्ति सुगम हो जाती है। कामना को नष्ट करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कर्मियों की दृष्टि से दूसरों के शास्त्र विहित कामनाओं को पूरा करना, अर्थात दूसरों की सेवा करना, उनकी सुविधा करना, उनको शास्त्र सम्मत सुख पहुंचाना। इससे मनुष्य का अपना जो
इच्छा का भाग है वो मिट जाता है और सेवा है वो होने लगती है। जब तक कामना रहेगी तब तक मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता, परमात्मा की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए कामना है ये बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, ये काम। डॉक्टर साहब, जैसे फैक्ट्री खोलने वाला बिना फायदा के फैक्ट्री खोलता ही नहीं है, ऐसे ही बिना कामना के कोई सांसारिक जीवन ही नहीं देखता। हाँ, तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि बिना इच्छा के तो मनुष्य क्यों व्यापार करेगा, क्यों पढ़ाई करेगा, क्यों परिवार का पालन करेगा, तो कामना से ही करता है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि दो तरह से मनुष्य संसार का कार्य कर सकता है, एक भोग और संग्रह की दृष्टि से और एक कर्तव्य की दृष्टि से। तो अगर मनुष्य कर्तव्य की दृष्टि से करता है तो बनता नहीं, और भोग और संग्रह की दृष्टि से करता है तो वो कामना के कारण से अपना और सबका पतन करता है, अपना पतन करता है और दूसरों की हिंसा करता है और भोग्य वस्तु का नाश करता है। तादात्म्य अर्थात अहंकार, अपने को शरीर मानना, ममता अर्थात पदार्थों को, शरीर आदि को अपना मानना, और कामना मेरी मनचाही हो जाए ऐसा भाव। इससे ही जीव संसार में बनता है। तादात्म्य से परिचिनता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। अगर हम किसी को दुख न हो जाए हमारे द्वारा ऐसा भाव हो जाता है तो फिर सेवा की शुरुआत हो जाती है। अतः हमें अपने हृदय में ये बात तो स्वीकार ही कर लेनी चाहिए, मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना हो। अगर ये हमने स्वीकार कर लिया तो कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण अंश हमने पालन करना शुरू कर दिया। इस तरह का भाव रहने से कामना नाश हो जाती है। अब हमें पता है कि ये पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में लग जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसके लिए भगवान ये उदाहरण देते हैं धुएं का और दर्पण का और गर्भ का, कि मनुष्य का विवेक ढक जाता है तीन प्रकार से। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जहर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये विवेक ढक जाता है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावतो गर्भस्तथा तेन समावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढक जाता है, अर्थात स्पष्टता नहीं रहती विवेक में, कर्तव्य कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहता। तीन तरह की बुद्धि बताई है, सात्विकी बुद्धि है, राजसी बुद्धि है और तामसी बुद्धि। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। राजसी बुद्धि में कर्तव्य वास्तव में और अधिक ढक जाता है, और तामसी बुद्धि में वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात जो होता है उससे उल्टा ही दिखता है। तो विवेक हमारा ढकता है कामना से। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही फिर ये पारमार्थिक मार्ग में धुआं छा जाता है। तो सावधानी रखी तब तो ठीक है,
असावधानी रखी तो कामना और अधिक बढ़ जाएगी, तो फिर ये धुआं है, ये अंधेरे में बदल जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही और विवेक को काम में ले, और विवेक धुंधला होने से बच जाएगा। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी आग है वो अपना काम कर लेती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। ये प्रथम अवस्था है। कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि भाई ये वस्तु जिसकी हम कामना कर रहे हैं ये सदा हमारे साथ नहीं रहेगी, ये हमसे बिछड़ जाएगी, और आज तक हमारी वस्तुओं से तृप्ति हुई नहीं तो इससे कैसे हो जाएगी, और हमारा प्रतिक्षण नष्ट होने वाली वस्तुओं के पीछे दौड़ना ये एक मूर्खता ही है। ऐसा विचार करने से पहली अवस्था में ही मनुष्य बच सकता है। इससे आगे की अवस्था है उसमें और अधिक मनुष्य के बचने की आशा कम हो जाती है। जैसे मेल से ढक जाए तो दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ही कामना और अधिक बढ़ जाती है, तो मनुष्य में साधक हूं इस बात को भी भूल जाता है और फिर भोग संग्रह की कामना में फंस जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दर्पण पर मेल आने से उसमें अपना मुंह तो नहीं दिखता, पर दर्पण है तो दिखता ही है, परंतु जो गर्भ के ऊपर जेर लगी रहती है तो उससे तो क्या है और क्या नहीं है इसका भी पता नहीं लगता। तो तृतीय अवस्था है, इसमें मनुष्य का अवश्य ही पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कामना उत्पन्न होते ही पहली अवस्था में ही उसका नाश करे, और इससे भी बढ़िया ये है कि कामना उत्पन्न ही न होने दे, अर्थात अपने विवेक को जागृत रखे कि इस मृत्यु के मुख में जाते हुए संसार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है और हमारा उद्देश्य सदा रहने वाले निज स्वरूप अथवा परमात्मा की प्राप्ति है। इस उद्देश्य को जो जागृत रखता है उसकी जीत होती है वास्तव में। ये इंतजार ना करे कि पहली अवस्था आएगी तब हम कामना को दूर करेंगे। एक ही निश्चय करे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि वास्तव में मेरे स्वरूप में किसी प्रकार का भाव है नहीं, मैंने शरीर को जो मूल से अपना माना था इसीलिए कामना उत्पन्न हुई है, शरीर और संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। इस तरह से केवल संसार की सेवा करेगा तो कामना की जड़ ही कट जाएगी। क्यों कि कर्मयोग में मूल बात ही है किसी प्रकार की इच्छा न रखना, अर्थात निष्काम भाव। तो ये मूल बात आपकी सेवा में रख दी। अब और कोई विशेष बात हो तो बोलिए। समय ज्यादा हो गया वास्तव में, अब 3-4 मिनट ही बचे हैं, 4 बज रहे। नहीं डॉक्टर साहब, मूल मूल बातें तो सब एकदम से आ गई हैं। अब इसके व्यवहारिक पक्ष पे भाई बहनों का प्रश्न उठे तो बात समझ में आवे कि विवेक भी है, शास्त्र भी है, संत की वाणी भी है और गीता जी भी हैं, सब है। इसके बाद क्या परेशानी आ रही इस पर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। किताब की बात तो सब जानते हैं, व्यवहारिक पक्ष पे प्रश्न उठे। हाँ आचार्य जी राम राम। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी व्यवहारिक पक्ष तो यही है कि कितना माथा लगा के सोचते रहे, जो भगवान चला रहे हैं जैसे चला रहे हैं उसी पे भरोसा करके वैसा ही चला जाए। जो भगवान की शरण ले लेते हैं उनका सारा काम भगवान स्वयं ही करते हैं। मनुष्य का तो इतना ही पुरुषार्थ है, हे प्रभु आपके सिवाय मेरा कुछ नहीं, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। इसमें कामना का नाश भी हो गया और अपने आप को मैं जैसा तैसा हूँ आपके चरणों में
समर्पित होता हूँ। वास्तव में जो शरणागत होता है उसकी कोई इच्छा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपने आप को ही भगवान के चरणों में डाल देता है। तो अब उसकी कोई इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है, वही वास्तव में सर्वोपरि है। जी जी महाराज जी, यही सबसे उत्तम मार्ग महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम महाराज। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए नटवर जी। डॉक्टर साहब ये तीनों अवस्थाएं जो कामना की है वो एक बार दोबारा बताइए ना प्लीज। ये 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जिसमें ये बताया कि जैसे धुआं है वो अग्नि को ढक लेता है, इस तरह से अपने विवेक में एक धुंधलापन आ जाता है कि धन इकट्ठा करूं या न करूं। इस तरह से एक धुंधलापन आता है विवेक में। ये सब चीजें नष्ट होती हुई तो दिख रही है, लेकिन सुख रूप भी दिख रही है। ये धुंधलापन आता है, इसको पहली अवस्था कहा है। इसमें यदि मनुष्य सावधान हो जाए कि भाई ये वास्तव में किसी को आज तक सुखी होते हुए नहीं देखा गया, जिसने भी भोग और सुख में अपने आप लगाया वो सब दुखी होते हुए जिए और मर करके सब की सब दुर्गति में गए। और दूसरी अवस्था होती है वो दर्पण पे यदि मैल जम जाता है, तो दर्पण पे यदि मैल जम जाता है तो आप देखो कि उसमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस तरह से विवेक पर और ज्यादा काई आ जाती है। तब क्या है कि उसमें से फिर उस अवस्था से निकलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि फिर विवेक एक प्रकार से धूमिल हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ये अवस्था आने से पहले ही सावधान हो जाए। और तीसरी अवस्था है, उसमें तो जैसे गर्भ के ऊपर वो जेर ढक जाता है तो ये पता ही नहीं लगता कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये एक तरह से अधिक से अधिक कामना बढ़ती रहती है, तो मनुष्य का विवेक अधिक से अधिक ढक जाता है। ऐसे ये 3 उदाहरण दिए, धुएं का और दर्पण पे मैल का और गर्भ पे जेर का। अर्थ इतना ही है कि मनुष्य को पहली स्टेज से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। ये 3 स्टेज पे जाना ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना विवेक ढकता चला जाएगा फिर उतना ही भोग और संग्रह की कामना से बचना कठिन हो जाएगा। ये तात्पर्य। जी जी बहुत क्लियर हो गया एकदम से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी जी जी, राम राम प्रणाम। भाई बहन को पूछना हो कोई बात तो पूछ लीजिए, अन्यथा डॉक्टर साहब समय हो तो पद भजन सुना दीजिए। नारायण नारायण। अच्छा हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब इसकी कामना की जो है ना स्पृहा से काट दें तो क्या ठीक रहेगा? आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। राम राम, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आ रही। और इतनी देर से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा। ये जो 257 पेज नंबर पे जो परिशिष्ट भाव के अंदर जो स्वामी जी ने कहा है ना, शास्त्र निश्चित कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, वृत्ति तो काम से होता है। प्रारब्ध से फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निश्चित कर्म नहीं होगा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हमारे यदि फल भोग अगर हमें कुछ गलत बुरा भोगना है तो भी तो हम कुछ गलत काम कर सकते हैं। हाँ, गलत काम करना हमारे हाथ में है। हम करना प्रारब्ध चाहें तो गलत करें और न करना चाहें तो न करें। प्रारब्ध का भोग तो मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा। गलत काम करेंगे तो आप पाप के भागी हो जाएंगे। जैसे मनुष्य झूठ बोल करके तो भी उसको रुपया मिलता है, चाहे भले चलते चलते रास्ते में जाता।
अगर प्रारब्ध ही पाप करवाता होता तो ये तो फिर उसको दंड देने की जरूरत ही क्या होती, क्योंकि प्रारब्ध ने पाप करवाया, हमने थोड़ी किया है। तो इसलिए ये बात साफ साफ कही गई। जी जी समझ में आया जी। कि आएगी, कर्म तो स्वयं करेगा वो। हाँ, प्रारब्ध तो परिस्थिति पैदा करता है। अब हो सकता है कि आप ने ये सोचा कि मैं झूठ बोलता तो ये ग्राहक और मेरे से सामान ले जाता, अब ये तो चला गया, लेकिन वो परिस्थिति पैदा कर दी प्रारब्ध ने। धन तो आपको मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। जी जी ठीक है, ठीक है। राइट। तो अभी मूक सत्संग करें 1-2 मिनट या फिर पद सुनाए, क्योंकि हाँ 2 नहीं, मिनट। फिर वो सब मुख सत्संग रख लीजिए डॉक्टर साहब, वो सही है। हाँ, तो मूक सत्संग के बारे में मैंने ये बात कही थी कि मूक सत्संग जब हम करते हैं, अर्थात किसी प्रकार की क्रिया और किसी प्रकार की चिंतन हम नहीं करते, तो स्वतः ही हमारी स्थिति आत्म स्वरूप में ही होती है। तो अब ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि चिंतन रोक लें। तो चिंतन आता है तो अब तक उसको हम मानते थे कि हम चिंतन कर रहे हैं, अथवा चिंतन हमारे मन में आ रहा है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि जो चिंतन आ रहा है तो या तो भूतकाल में भोगे हुए का आ रहा है, या भविष्य में कुछ करने की इच्छा है, उसकी योजना का चिंतन हो रहा है। तो जो भूतकाल में जो हो चुका है वो भी अभी नहीं है, और भविष्य में हमें करना है वो भी अभी वर्तमान में नहीं है। इसलिए वर्तमान में रहें और भूत और भविष्य की चिंता को छोड़ दें, और जो कुछ भी आ रहा है वो वास्तव में जा रहा है, और वो है मन में ही आ रहा है, मन में ही जा रहा है। मन संसार की वस्तु है, हमारी नहीं है। इस तरह से उसकी उपेक्षा कर दें और चुप होकर के बैठ जाएं। अब इसमें चुप साधन भक्ति योग की दृष्टि से भी हो सकता है और ज्ञान योग की दृष्टि से भी हो सकता है। इस विषय में कल अगर समय रहा तो बताने का विचार है। तो आज का समय पूरा हो गया, इसलिए जब जब मौका मिले तब तक मूक सत्संग तब करें। कोई कार्य के शुरू में थोड़ी देर कुछ सेकंड बैठ जाएं अथवा कुछ मिनट बैठ जाएं, कार्य के अंत में कुछ मिनट या कुछ सेकंड बैठ जाएं, अथवा सुबह उठते ही थोड़ी देर बैठ जाएं, रात को सोने से थोड़ा पहले बैठ जाएं। इस तरह से करते करते हमें इसकी अटकल आ जाएगी। नारायण नारायण नारायण। अब डॉक्टर जय साहब बोला। प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर जय साहब बुलाते डॉक्टर साहब। अच्छा, भैया प्रणाम। जरा क्या एक बोल सेकंड। रहे हैं, एक बार सुन ले, क्या हाँ बोल रहे एक सेकंड। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि करण सापेक्षता से स्वयं मूक सत्संग करण सापेक्षता से हमको हटा करके करण निरपेक्ष स्थिति में पहुंचा देगा, ये बात पक्की दिख रही है। हैं? यही बात, ये बिल्कुल सत्य। रामानंद जी हाँ तो जी, हाँ बोला जी, ये। हाँ जी, हाँ जी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। गोविंद गोपाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। साधक संजीवनी माता की जय। आज के आनंद की जय। नारायण 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 डॉक्टर सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण, राम राम। राधे राधे, सबको प्रणाम। राधे राधे, राम राम, श्री नारायण। राम प्रणाम। भाई जी राम राम, सबको राम। बंद करने की कृपा करें। गलती से जोड़ लिया था, बंद कर दीजिए। नारायण नारायण, राम राम, प्रणाम। भाई जी राम राम, बंद कर दीजिएगा। नारायण नारायण।
सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम ताही विधि रही। भाई जी राम राम, मौका लगा के बंद कर दीजिए बस, कभी जोड़ेगा नहीं। फोन नारायण कर नारायण तो नारायण। शायद वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। सुन लेंगे। उनको अच्छा ध्यान में ठीक है है, कि मैंने, उनको ठीक है ध्यान में फिर। है कि मैंने गलती से उनको जोड़ा है, उनको ध्यान में है। वो जिस जगह पे गए ना, वहां पे डिस्टर्ब ठीक नहीं है, कर मैं सकते सर। ठीक है फिर तो फोन हाँ करने की जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। राजा राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम, हरे राम हरे राम, श्री राम श्री राम, हरे राम हरे राम, राम 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 जी राम एक राम बात राम पूछूं, राम। राम राम भाई जी, राम राम। बोलिए जैसे बोलिए। अपन लोग रामायण में जुड़ जाते हैं शाम को, हाँ हाँ तो फिर रात को जैसे डॉक्टर साहब का 8 बजे सत्संग होता है, उसमें जाना चाहते हैं तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको तो बस इसमें तो से वो, निकल नहीं सकते ना। हाँ नहीं, इसमें से निकल तो सकते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो निकलने कैसे की नहीं कोई बंद तकलीफ होता है, नहीं मैं तो कितनी कोशिश करती हूँ, नहीं निकल सकते हैं। है। अच्छा, नहीं मैं तो इसलिए मैं निकलता हूँ ना, रामायण मैं तो के उस टाइम जो, हाँ आप तो आते हो ना रात को, तो मैं तो रामायण हाँ में वो 5 बजे ज्वाइन हो जाती होती नहीं, 1 दिन हो गई, तो फिर मैं तो रात को सत्संग में दोनों चलता है, इधर से वो चलता है, इधर से वो चलता है, तो कोई भी नहीं सुनता है, दोनों में नहीं शामिल हो सकते हैं। ओहो। मेरे को
भैया एक मिनट, नहीं आ रही था। राधे राधे। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। परिवार में उनकी माता जी के पुण्य स्मृति में हमेशा वो भजन करते हैं। थोड़ा सा बैठने भजन का और कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दीदी का मतलब दीदी भी समाज